अस्सलाम वालेकुम। बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे हम पेशरफ के साथ। आपको बताएं कि मुस्तफ़ा आमिर का अगवा और कत्ल केस में मजीद पेशरफ हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने पुलिस के चारों दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए मुलजिम को आज ही ATC कोर्ट में पेश करने के ऑर्डर्स जारी किए हैं। आपको बता दें कि मुलजिम को अगवा, कत्ल, दहशतगर्दी समेत दीगर जराइम पर पेश किया जाए। सरकारी वकील ने बताया बंगले से हासिल किए गए खून के नमूने मां से मैच कर गए हैं, जबकि घर पर छापे में असलहा और लैपटॉप बरामद हुए। हलफ उठाकर कहता हूं कि मुलजिम का बाप जज के कमरे में मौजूद था। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं मोहम्मद काशान से जानते हैं। काशान बताइएगा, क्या कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है अब तक? हाँ जी बिल्कुल, देखिए सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की जो है वो समाअत जारी है। इसी मौके पर सरकारी वकील की जानिब से ट्रायल कोर्ट में मुलजिम अरमान की जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पढ़कर सुनाई गई है। मुलजिम से मुखबिर का एक मोबाइल फोन मिला था, सरकारी वकील की जानिब से कहा गया है, जबकि सरकारी वकील ने जो दलाइल दी उसमें यही बताया गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ पहले भी 5 मुकदमात दर्ज है। मुलजिम पहले भी बूट व्यसन के केस में मफरूर था। मुलजिम अरमान पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज है जिस पर वो मफरूर था। ट्रायल अरमान जो है वो जज के रूबरू पेश हुए और मुलजिम का यह कहना है कि इन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया था। देखिए, इनके जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं है। अदालत की जानिब से ये जो है तफ्तीशी अफसरान को बताया गया, जबकि मुलजिम की शेड के ऊपर देखा गया कोई निशान भी मौजूद नहीं है, जबकि नीचे जो रिश्ते पर भी तशद्दुद का निशान जो है वो मुलजिम की जानिब से बताया गया था, उस पर भी कोई निशान जो है अदालत को तफ्तीशी हुकाम को नहीं मिला। और जबकि अदालत का मुलजिम से इस्तफसार करते हुए उन्होंने बताया कि क्या जेल हुकाम से तशद्दुद की कोई शिकायत थी, जिस पर मुलजिम ने साफ इनकार कर दिया है। समाअत इस केस की जारी है और ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसको सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो है कलअदम करार दे दिया गया है। जी, फैसले को कलअदम करार दिया गया है। मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और नाजरीन, पैसे और ताकत के जोर पर केस दबाने का पाकिस्तान का ये कोई पहला वाकया नहीं है। सरकारी बदमाश आ गया है। अपने बच्चों की फिक्र करो। अरमगान के वालिद ने धमकी दी है, कान खोलकर सब सुन ले। 1 अरब का केस है, एक निकाल दो तो सिर्फ केस में अंडे बाकी रह जाएंगे। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मुलजिम अरमगान के वालिद मजीद क्या कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। याद रखिए, कान खोल के सारे सुन ले। 1 अरब का केस था ना, इसमें से एक निकाल दो, अंडे मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला का। मेरा रब पाक मोहब्बत करते हुए हमारे ही करेगा। आपने देखा इधर प्रोसिक्यूशन पुलिस वाले अफोर्ड कर रहे हैं इतने महंगे तरीन लॉयर, तो सबकी खार पे खारिश हो रही थी। अब खारिश कहीं अल्लाह ताला और कराएंगे, ये भी बता दूं। मेरे साथ कोई लॉयर नहीं है भाई। वो DSP एहसन जुल्फिकार घर में कूदते हैं। जरक्षा था का केस है अगवा का, हिजरी थाने की हदूद में आते हैं। रोजनामचे में एंट्री होती है कि 50 फकीर पकड़ के लाओ। वो डिफेंस के पॉश एरिया में कूदते हैं। फायरिंग वो चीख रहा है, ये क्यों नहीं बताया उसने? 15 पे भी कॉल करी। फायरिंग करके 15 पे कौन कॉल करता है कि भाई मेरी जान का खतरा है? ये क्यों नहीं आप रिकॉर्ड पे बता रहे? मेरी सिंपैथीज उसकी माँ के साथ है अभी सिर्फ, और किसी सिस्टम पे मैं नहीं मानता। ब्लैकमेलिंग रैकेट हो रहा है। पुलिस के अंदर एक सब पुलिस है, सादा लिबास में लोग उधर इंटरनेट पे एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। वाइल आई स्पीक टू यू, खुदा की कसम खाता हूँ मैं काउंट नहीं कर सकता, लेकिन है, मैं वो भी पॉइंट आउट कर सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत वकील सलमान अकरम राजा ने दलील दी कि आलमी कवानीन के मुताबिक ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने सवाल उठाया कि क्या बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। वकील ने जवाब दिया कि बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमल ना करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने पूछा, कोई मुल्क बैनुल-अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हो तो क्या होगा, जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि बैनुल-अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियन का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि आपने कहा मेरा मौकल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था, 9 मई वाले दिन वो क्रिकेट खेलने तो नहीं गया था ना। उधर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने देरपा आलमी अमन, फ़लस्तीन और मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत कर दिया है। इसहाक डार कहते हैं कि मीडिया पब्लिक आउट के बाइस दुनिया पर कश्मीरी अवाम के मसाइब आया नहीं होते। उन्होंने इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले की धमकी को आलमी अमन के लिए तबाहकुन करार दिया। The Gaza war has had catastrophic consequences for the Palestinian people. Pakistan supports the pursuit of diplomacy to preserve the Gaza ceasefire agreement and the negotiation and the implementation of its second and third phases. Israel's continued military actions in South Lebanon violate this agreement and threaten to reignite conflict. We remain concerned by reported Israeli threats to conduct further attacks against Iran.
The situation in occupied Jammu and Kashmir is a grave one, with the continuing oppression of its people by the 900,000 Indian occupation forces. Pakistan will take steps to highlight the situation in Kashmir within the Security Council as well as in the Human Rights Council and other relevant bodies. We have sought the good offices of the UN Secretary General to promote a dialogue designed to secure पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने म्यूनिख में जर्मन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका अहम किरदार अदा कर सकता है, जबकि पाकिस्तान खत्ते में अपनी बका के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। हम तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने ख़वारजी दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की है। हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र होते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के अहले खाना से ताज़ियत की है। जवां साल बेटे की शहादत पर वालिद और सोगवार ख़ानदान से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने हसन अशरफ की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ 3 रोज़ कबल मीरानशाह में ख़वारजी दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। मुल्क में खुशहाली इज्तिमाई काविशों से ही मुमकिन है। नौजवानों ने मुल्क के लिए हल अव्वल दस्ते का किरदार अदा करना है। वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने सालाना टेक्निकल कॉन्फ्रेंस एंड ऑयल शो से खिताब में कहा कि इंडस्ट्री की तरक्की मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। बड़ी कंपनियां सरमायाकारी के लिए बाकायदा रिसर्च करती हैं। जब उन लोगों में ये हौसला पैदा होगा, हम वो कर सकते हैं जो किसी ने नहीं किया, तो फिर ही मुल्क की तकदीर बदलेगी। फिर ही ये कंपनियां जिनको आप नेशनल कंपनियां कह रही हैं, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कंपनियां बन पाएँ, फिर ही मुल्क में खुशहाली आई। तो ये खुशहाली सिर्फ एक आध मशीन लाने से, कोई एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लाने से आएगी, मगर जो चीज़ कमर्शलाइज हो चुकी हो वो तो किताबों में 10 साल 20 साल पुरानी होती है। तो अगर आपको मुल्क में खुशहाली उस तरह की लानी है कि आपकी आने वाली नस्लें या हमारी आने वाली नस्लें, तो उसके लिए फिर ये इकोलॉजी ऑफ इनोवेशन पैदा करनी और ह्यूमन इंजेन्युइटी को अनलीश करना, उससे मैं समझता हूँ कि आपकी आंखों में जो ख्वाब है अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, वज़ीर आज़म की नज़रों में जो ख्वाब हैं मुल्क व कौम के लिए, वो तमाम ख्वाब जो हैं वो पूरे हो सकते हैं। और अभी आपको बराह रास्त पेशावर लिए चलेंगे, जहाँ पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसके लिए इस्तेमाल होंगे? कोई रास्ता है इनके पास उनको मेन स्ट्रीम में लाने का? तो अगर ये तादाद 50 लाख हो तो आप सोच सकते हैं कि, और ये किसकी नाअहली है? अब सारे सियासी इख्तलाफात एक तरफ, अब 11 साल मुकम्मल हो गए इस हुकूमत के लगातार, और ये खैबर पख्तूनख्वा में तो इस तरह लगातार हुकूमत बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और मुस्तफ़ा कमाल इज़हार ख़याल कर रहे हैं। फिक्र नहीं थी कि भाई इसका क्या होगा, इसका हल क्या होगा। मैं बारहा, हम पहले भी इस वाली बात को कर चुके हैं, हम स्टैंडिंग कमेटी में भी इस वाली बात को उठा चुके हैं कि भाई सबसे पहले तो कराची पोर्ट से जो सुपर हाईवे पे आने वाला रास्ता है उसमें नॉर्दर्न बाईपास है हमारे पास। नॉर्दर्न बाईपास वाज डिजाइन टू ब्रिंग दिस ट्रैफिक फ्रॉम गेट ऑफ, ये जो केपीटी का गेट है, पोर्ट्स के गेट है, वहां से सुपर हाईवे पे लेकर आए, जिसको आप मोटरवे कहते हैं, मैं उसको मोटरवे कहता नहीं। वहां से नॉर्दर्न बाईपास का रास्ता ही नहीं इस्तेमाल हो रहा। सर वो सारा ट्रैफिक, करोड़ों रुपए की रिश्वत ट्रैफिक पुलिस वालों को वो शहर के अंदर आते हैं। आपको पता है कि ये हैवी ट्रैफिक से कितनी कैजुअलिटीज हो रही हैं, कितने लोग वहां पर शहीद हो रहे हैं। आपको सर भाई एक वाकया खुदा न खास्ता यहां पर फिर आपको खबर आ रही होगी कि भाई कराची का अमन तबाह बर्बाद हो गया। तो मैं सर आपके तवज्जो से कहना चाहता हूं, वज़ीर आज़म साहब को इसके ऊपर बाकायदा तवज्जो, ये उस लेवल का मैटर है। एक तो ये कराची हैदराबाद, ये कहीं से भी मोटरवे नहीं है, और हमसे ये कही गई थी बात कि उस नया मोटरवे बना रहे हैं, और ये सिर्फ जब आप बात करें हैदराबाद
सक्खर, तो ये हैदराबाद सक्खर, ये हैदराबाद सक्खर है, ये सक्खर से लेकर कराची पोर्ट तक की बात होनी चाहिए। इस पूरे जब तक आप इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे ये मसला हल नहीं होगा। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और कोई भी सर एक सिंगल वाकया कराची में आपको सर पता है कि टिकिंग बॉम्ब, कोई एक सिंगल वाकया जो है वो आपको फिर वहां पर अफरा तफरी शुरू होगी, फिर हम सब लोग यहां पर बैठ जाएंगे कि किसने जलाई गाड़ियां और कौन ये कर रहा है, और सारे एक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन हमारे भाई जो गुल भाई इनके ऊपर बोझ डालने के बजाय आपके तवज्जुह सर इस ऐवान से मेरे सारे जो यहाँ पे कुलीग हैं, सिंध के लोग हैं, सभी सिंध के पार्लियामेंटेरियन हैं, ये हमारी मुत्तफिका बात है और ये आम लोगों की बात है। लाखों ट्रैफिक वहां से लोग गुजरते हैं और हम ये बात ही करते चले जा रहे हैं। और इसको कहीं से भी आप इसको बीओटी के ऊपर ना जाएं, कहीं से भी इसके ऊपर आप सीपैक की बात ना करें। भाई पूरे पाकिस्तान में इतना पैसा लग गया, पीएसडीपी से इस काम को शुरू करवाएं ना, बाद में अगर कोई बीओटी वाला आ जाएगा तो उसको दे दें। ये पाकिस्तान के अपने खजाने से इस रूट को बनवाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। कराची में हैवी ट्रैफिक का मसला इंतहाई नौयत का संगीन होता जा रहा है। इस पर वज़ीर आज़म को संजीदगी से लेना चाहिए। आवाज़ें उठाई जा रही हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अवामी एहतजाज है, हुक्काम की तंबीह है और भरपूर मजम्मतें हैं। उसके बावजूद भी कराची में डंपर गर्दी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कातिल सवारी ने एक और जान ले ली है। खूनी हादसा जेल चौरंगी के करीब पेश आया, जिस पर अवाम मुश्तइल हुए और 5 डंपर्स जला डाले। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मकतूल गुलशन रशीद के भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया। डंपर को तहवील में लेकर डंपर ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में डंपर ड्राइवर्स बेलगाम और आवाम बेअमान। एक और शहरी जान से गया। जेल चुरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाले रोड पर गुलशन रशीद नामी शख्स को कुचल दिया। जानलेवा हादसा मुश्तइल अवामी जज्बात को और भड़का गया। नामालूम अफराद ने 5 वाटर टैंकर जला दिए। इस वाक़े के बाद खौफ व हरास फैल गया और ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। आतिशज़दगी की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। कराची के इलाके सकी हसन कलंदरिया चौक के करीब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान की शनाख्त सुफियान और सलमान के नाम से कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से असलहा और चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुल्जिम सलमान की वारदात करते हुए फुटेज भी वायरल हुई थी। मुल्जिमान के खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज है। अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि एमडी कैट इम्तिहान 2020 और 2021 के नताइज में बेजाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने एमडी कैट इम्तिहान की साख पर सवालात उठा दिए हैं। सवालात खड़े हो गए हैं। फहद चौधरी से तफसीलात जानते हैं। जी फहद। जी देखिए, एमडी कैट का जो इम्तिहान है उस पर उम्मीदवारों और तलबा की बदएतमादी की वजूहात सामने आ गई हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने एमडी कैट इम्तिहान की साख पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। 2020 और 21 के जो इम्तिहान थे उसके नताइज में होशरुबा बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया गया है। ये बताया गया है इस रिपोर्ट में कि 2020 में 1,25,885 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 67,611 पास हुए थे, लेकिन गैर हाजिर रहने वाले 4,704 उम्मीदवारों में से 668 को बाद में पास कर दिया गया था। 156 उम्मीदवारों के हासिल करदा मार्क्स में इजाफा कर दिया गया था और सोर्स रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 के इम्तिहान में फेल होने वाले 51 उम्मीदवारों को बादज़ा पास कर दिया गया था और 51 उम्मीदवारों को रिव्यू में 1 से 2 नंबर इजाफी देकर पास किया गया था। 2021 में पास होने वाले 237 उम्मीदवारों के नाम ही तब्दील कर दिए गए थे। निजाम को हुआ है। फहद चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। पाकिस्तान की मेजबानी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेला कल से सजने जा रहा है। इवेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। इफ्तिताही टाकरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। फाइनल 9 मार्च को होगा। ग्रीन शर्ट्स होम ग्राउंड पर टाइटल का दिफा करने के लिए पुरअज़्म हैं। तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जोस बटलर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंच चुकी है। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ पर मुश्तमिल 31 रुकनी दस्ता बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचा है। हेड कोच ब्रैंडन मैकुलम और टीम के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रॉबर्ट, वो भी यहाँ पर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम अपने ग्रुप मैचेस लाहौर और कराची में खेलेगी, जबकि मेहमान टीम अपनी मुहिम जोई का आगाज़ 22 फरवरी को लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से करेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी की वीडियो रिलीज कर दी। वीडियो में ट्रॉफी की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल दिखाए गए। चमचमाती ट्रॉफी इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले थॉमस लाइट ने डिज़ाइन की है। थॉमस लाइट का कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी की खूबसूरत ट्रॉफी तैयार
तैयार करने में बहुत मेहनत लगी। 2024 की बेहतरीन टीमों में शामिल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आईसीसी की जानिब से एजाजी कैप्स पेश कर दी गई हैं। बाबर आजम को T20 टीम ऑफ द ईयर में जगह पाने पर एजाज से नवाजा गया, जबकि फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी को वनडे टीम का हिस्सा बनने पर कैप दी गई। इंजरी का शिकार हुए हैं, जबकि कीवी बोर्ड ने ये वाज़ेह किया फर्ग्यूसन की जगह काइल जेमिसन स्क्वाड में शामिल कर लिए गए। पाकिस्तान के खिलाफ इफ्तिताही मैच से कबल न्यूजीलैंड को बड़ा धचका। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस और ऑयल शो का आगाज़ हो गया है, जिसका मकसद मुल्क के ऑयल सेक्टर में सरमायाकारों और सनतकारों के लिए मौक़े सामने लाना है। तफसीलात लेंगे, मलिक सईदवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सईदवान बताएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं। बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ऑयल शो और कॉन्फ्रेंस का इनकाद कर दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं और वो यहाँ पे खिताब भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सर। 2 रोज़ा इस कॉन्फ्रेंस में क्या होने जा रहा है और इसका मकसद क्या है? बेसिकली ये जो हमने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की है, इसमें पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियो साइंटिस्ट और SP जो कंपनी जो सोसाइटीज़ हैं वो इसको ऑर्गेनाइज़ करती हैं। इसका मकसद ये है पूरे पाकिस्तान ऑयल इंडस्ट्री को गैदर करना है। और इस दौरा कॉन्फ्रेंस में हम इसमें ऑयल शो होगा और इसमें जितने रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़े जाएंगे और अंदाज़न अराउंड इसमें 1500 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें लोगों को एक दूसरे से मिलने का और उसको इंडस्ट्री के बारे में पता चलने का बहुत मौका मिलेगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें ऑयल शो और कॉन्फ्रेंस की तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मुख्तलिफ कंपनीज यहाँ पे मौजूद हैं। पेट्रोलियम सेक्टर के हवाले से मुकम्मल बातचीत चल रही है और इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का एक ही मकसद है कि तमाम इंडस्ट्री यहाँ पे इकट्ठी हो और एक दूसरे के साथ जो है वो तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। सऊदी जर्मन अस्पताल 500 बेड पर मुश्तमिल होगा। ये अस्पताल $250 मिलियन की लागत से तामीर किया जा रहा है। सऊदी जर्मन अस्पताल लाहौर समेत पंजाब भर के आवाम को आला मयार की जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 326 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिससे इंडेक्स 1,12,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर पहुंच चुका है। गुज़िश्ता 2 रोज़ की अगर बात करें तो एक दिन हमने देखा कि मंदी देखी गई है, जबकि दूसरे दिन तेज़ी का रुझान था और आज ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव है। अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो इसराइल के दौरे के बाद सऊदी अरब पहुंचे। रियाद के अलैमा महल में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से इनकी मुलाकात हुई। दोनों के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात में फ़रोग़ और इलाकाई इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत की गई। गाज़ा यूक्रेन जंग पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में अमेरिका में मुकर्रर सऊदी सफ़ीर रेमा बिनते बंदर और मशरिक़ वस्ता के अमेरिका के नुमाइंदा खास स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। दियार गैर से एक और खबर यह है कि कनाडा के शहर टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारे की क्रैश लैंडिंग हुई। तैयारा मुकम्मल तबाही से बाल बाल बचा है। लैंडिंग के दौरान उलटने से 18 अफराद जख्मी हो गए हैं। एक बच्चे समेत 3 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बताया जा रहा है कि तैयारे में मजमूई तौर पर 76 मुसाफिर और अमले के 4 अफराद सवार थे। हुकाम का अंदाजा है कि हादसा बर्फानी हवाएं चलने के सबब पेश आया, ताहम तहकीकात जारी हैं। मुल्क भर में मगरिबी हवाओं के सिलसिले के सबब बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शहर कायद में मौसम कैसा रहेगा, रिपोर्ट कर रही है मरियम हसन। भर में मगरिबी हवाओं के सिलसिले की आमद के सबब गुज़िश्ता रात शहर कायद में रिमझिम का सिलसिला रात गए तक जो है वो जारी रहा। अलबत्ता आज भी मतलब जो है वो जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। शाम के औकात में चंद एक मुकामात पर बूंदाबांदी के इम्कानात जो है वो आज भी मौजूद हैं। अलबत्ता मौसम जो है वो गर्म और मरतूब ही रहेगा। शहर कायद में इस वक्त तकरीबन 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से मगरिबी हवाएँ जो हैं वो चल रही हैं। आज मिनिमम टेम्परेचर 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब इस वक्त जो है वो तकरीबन 65% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। मगरिबी हवाओं के सिलसिले की बराह रास्त शहर कायद पर जो है वो कोई असरअंदाज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि आइंदा आने वाले 10 रोज तक शहर कायद में बारिश का मरियम हसन, बहुत शुक्रिया। और आखिर में आपको बताएं कि आज़ादी नहीं मानती कोई सरहद कोई भी बाढ़ हॉलीवुड फिल्म बियॉन्ड द बॉर्डर्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म मार्च में रिलीज होगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।